नमस्कार दोस्तों, स्टडी पीईटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का 8वां भाग। यह प्रत्येक दिन सुबह 11 बजे अपलोड किया जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके, जो कि आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इस 300 प्लस प्रश्नों को हल करने के बाद आप लोग सीटेट एग्ज़ाम में पर्यावरण विषय में 30 में से 20 से 25 प्रश्नों को बहुत ही आराम से कर लेंगे, यह मेरा विश्वास है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीईटी को ज्वाइन करके वहाँ सारे भाग का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या इस भाग का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कहानी सपेरों की प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक सांपों के संदर्भ में कुछ इस तरह से प्रकरण प्रस्तुत करता है, निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए है, हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन बी है, इन 4 जहरीले सांपों के नाम हैं नाग, करेत, डुबोई तथा अफराई। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप नाग, करेत, डुबोइया तथा अफराई पाए जाते हैं। सांप काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनाई जाती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के अंतर्गत इंटीग्रेशन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है, एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। ऑप्शन बी है, प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संयोजन करना। ऑप्शन डी है, अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एक प्रकरण को पढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना। सामान्यतः इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण, अर्थात एक विषय को दूसरे से अंतः संबंधित कर पढ़ाना। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के अंतर्गत इंटीग्रेशन का तात्पर्य एक प्रकरण को पढ़ाना, विभिन्न विषयों की सहायता लेना, यानी एक विषयों को पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों की सहायता लेना, ये इंटीग्रेशन का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर रामदेव मिश्रा। ऑप्शन बी है कैलाश सांखला। ऑप्शन सी है रविंद्र कुमार सिन्हा, और ऑप्शन डी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाघों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई। 1950 के बाद बाघों की संख्या में अचानक गिरावट आने लगी। तब 1973 में वे टाइगर प्रोजेक्ट के निर्देशक बने। ऑप्शन ए है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी है रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऑप्शन डी है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, यदि कक्षा के बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए। ऑप्शन बी है विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ऑप्शन सी है बालकों को दंड देने के लिए, और ऑप्शन डी है बालक को घर में व्यस्त रखने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए। गृह कार्य से बालक विद्यालय में सीखी सामग्री को घर पर दोहराता है, इसलिए कक्षा में बालकों को गृह कार्य दिया जाता है जिसका उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करना होता है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है,
हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिसमें बड़े होते हैं, उस परिवार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है परिवार एक सामाजिक संस्था है। ऑप्शन बी है परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता होती है। ऑप्शन सी है परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है। और ऑप्शन डी है परिवार सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है। परिवार राजनीतिक नियमों पर नहीं बल्कि सामाजिक नियमों पर आधारित होता है, इसलिए उसे सामाजिक संस्था कहा जाता है। यानी परिवार में सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता और सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई, ये सब परिवार में होते हैं। बाकी परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, छोटे पैमाने पर पढ़ाना ताकि अधिगम सुसाध्य हो सके। ऑप्शन बी, ऐसे स्तर पर पढ़ाना ताकि विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का बोझ कम हो। ऑप्शन सी, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। और ऑप्शन डी, बहुत कम शिक्षण करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना। सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय है प्रभावी अधिगम शिक्षणों के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशल में तोड़ना। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए। ऑप्शन बी है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन सी है पर्यावरण को समझने के लिए। ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के पर्यावरण शिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नों में क्या पूछा गया है। ऑप्शन बी, इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी की कल्पना शक्ति की जांच की जा सकती है। और ऑप्शन डी, छात्र पूरे पाठ्यक्रम से कुछ अंदाज़ा लगाए जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करके परीक्षा दे देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षार्थियों की संगठनात्मक क्षमता तथा तार्किक विवरण शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। निबंधात्मक परीक्षणों के संबंध में छात्र से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। इससे छात्र की तार्किक शक्ति का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, किसी परिवार की छोटी इकाई एकल परिवार का एक गुण है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। ऑप्शन बी, सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। और ऑप्शन डी, श्रम विभाजन की सुविधा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। एक परिवार में वे सभी लोग होते हैं जो एक दूसरे से रक्त संबंधी होते हैं। एक परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं जो एकल परिवार होता है। और बच्चों की रुचियाँ और आवश्यकताओं पर खास ध्यान दिया जाता है, जिससे उनके व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिलता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, कक्ष में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है स्लाइड। ऑप्शन बी है चित्र। ऑप्शन सी है फिल्म। और ऑप्शन डी है मॉडल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चित्र। कक्ष में वन्य जीव प्रकरण पढ़ाने के लिए शिक्षक चित्रों के माध्यम से समग्र ज्ञान की अनुभूति करवा सकता है। चित्रों के माध्यम से वह विषय से संबंधित तथ्यों को आसानी से समझा सकता है, क्योंकि चित्र अपने आप संपूर्ण ज्ञान का पर्याय माना जाता है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें। धन्यवाद।